नमस्कार प्यारे साथियों, प्रार्थना एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम मिलकर अध्ययन करेंगे मेष राशि पर साढ़े साथी। साढ़े साथी एक सजा नहीं, सीख है। ये हमें एक बेहतर इंसान बनाने की अवधि है। प्यारे साथियों, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, आपको लग सकता है कि इसे कहना कितना आसान है, पर जिस इंसान पर यह दौर बीत रहा होता है उसके लिए हर पल जीना वाकई कठिन होता है। तो साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं हर दुख, हर सुख, हर घड़ी, हर कदम, हर मुश्किल पर आपके साथ हूँ। और आज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वह यूं ही नहीं, बल्कि ऐसे मानो यह सब मुझ पर ही गुजर रहा हो। तो साथियों, मेष राशि और शनि, एक तरह से यह मंगल की टकराहट है। मेष का स्वामी मंगल है, जो तेज, आवेगी और तुरंत परिणाम चाहने वाला ग्रह है। शनि इसके ठीक उलट, धीमा, धैर्यवान और अनुशासन प्रिय है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शनि और मंगल शत्रु ग्रह हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि मेष राशि वालों के लिए साढ़े साथी अक्सर और कठिन माना जाता है। जहां अन्य राशि इसे संभाल लेते हैं, वहीं मेष जातकों के लिए यह समय अधीरता, गुस्सा और बेचैनी को और अधिक बढ़ा देता है। लेकिन यही सबसे बड़ा पाठ भी तो छुपा है। जल्दबाजी छोड़कर आप धैर्य अपनाएं। साथियों, साढ़े साथी ये पूरा सफर 3 चरणों की यात्रा है। पहला चरण, शनि आपकी चंद्र राशि के पीछे, जैसे अभी के समय शनि मीन राशि में है। इस समय व्यक्ति के खर्च बढ़ जाते हैं। अक्सर अचानक ऐसे खर्च आते हैं जिनका अंदाजा भी नहीं होता। और साथियों, इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि साढ़े साथी के समय आप अपने पैसे बहुत सुरक्षित रखें, क्योंकि अनचाहे खर्च कहीं से भी कभी भी आ सकते हैं। वहीं मन में एक अनजाना डर बैठा रहता है। नौकरी या कारोबार को लेकर, या परिवार को लेकर, या स्वास्थ्य को लेकर एक डर बना रहता है मन में। यही समय आत्मचिंतन का होता है। शनि हमें संकेत देते हैं कि अनावश्यक चीजों से दूर रहो और अपने जीवन को सरल बनाओ। वहीं साथ ही दूसरे चरण में शनि चंद्र राशि के ऊपर आ जाते हैं। आपके लिए शनि मेष में आ जाएंगे। और साथियों, यह सबसे कठिन कहा जाता है। मेहनत तो खूब करनी पड़ती है, लेकिन नतीजे देर से आते हैं। कभी कभी काम बिगड़ जाते हैं, कभी करीबी रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। और ये सब चीजें आपको बहुत शांत मन से देखना जरूरी है। वहीं ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बार बार परीक्षा ले रही हो, लेकिन यही समय चरित्र और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जो धैर्य रखेगा वही इस अग्नि परीक्षा से विजेता बनकर निकल सकता है। मेष राशि वाले जातकों से मेरी फिर से यही हाथ जोड़कर विनती है कि आप कृपया धैर्य अपनाएं। आपके लिए बहुत जरूरी है। साथियों, तीसरे चरण में आपके लिए शनि वृषभ में होंगे। जब शनि आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे बादल छटने लगते हैं, रुके हुए पैसे मिलने लगते हैं, पुराने झगड़े और उलझनें खत्म होने लगती हैं। यह राहत का समय है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जिन्होंने पहले 2 चरणों की परीक्षा में धैर्य और अनुशासन
सीखा हो। इस दौर में व्यक्ति और समझदार, धैर्यवान और मजबूत बनकर उभरता है और वो एक बहुत ही अलग इंसान बन जाता है। तो साथियों, अब हम देखेंगे इसका असर कहाँ कहाँ होता है। साथियों, साढ़े साथी का असर हमारे काम पर तो होता ही है। कैरियर या व्यापार में रुकावटें आएंगी, प्रोजेक्ट अधूरे रह सकते हैं, बॉस क्लाइंट से टकराव हो सकती है, लेकिन यही यही रुकावट आपको रणनीति, धैर्य और प्लानिंग भी सिखाती है। साथियों, जब हम बात करते हैं साढ़े साथी की, तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस अवधि में हमारा मन बहुत विचलित रहता है। और जैसा मैंने पहले कई बार कहा है, मैंने आज तक किसी ग्रह को किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ के गलत काम करवाते नहीं देखा है। वो आपके मन पर असर करता है। तो साथियों, इस समय आप अपने मन को जितना मजबूत रखेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। कृपया मेरे लिए अपने मन को सशक्त बनाएं। वहीं बात करते हैं धन की। साथियों, इस अवधि में आपका पैसा समय पर नहीं मिलेगा। कभी भुगतान अटक जाएंगे तो कभी अचानक खर्चा आ जाएगा। इस दौरान बजट और बचत सबसे बड़े हथियार हैं। शनि चाहते हैं कि आप धन का मूल्य समझें और इसे सही तरीके से खर्च करें। तो साथियों, अपने धन का ध्यान रखें। वहीं अगला एरिया हो जाएगा रिश्ते। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा साथियों, साढ़े साथी में गुस्सा और आवेग रिश्तों को बिगाड़ सकता है, रिश्तों की नींव हिला सकता है। ऐसा लगेगा कि अपने ही दूर हो रहे हैं, लेकिन यही तो परीक्षा की असली घड़ी है, जो रिश्तों को छांट देती है। और विश्वास कीजिए, जो साढ़े साथी में टिके रहते हैं वह जीवन भर साथ रहते हैं और उनका रिश्ता अटूट रहता है। तो कृपया इस अवधि में अपने रिश्तों का बड़ा ध्यान दें। और अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी एरिया पर। साथियों, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि साढ़े साथी के अवधि में अनिद्रा, तनाव और थकान बढ़ सकती है। शरीर कमजोर लग सकता है, पर असली दबाव मन पर होगा। शनि चाहते हैं कि आप अपनी दिनचर्या को नियमित करें, समय पर सोएं, उठें, व्यायाम करें और ध्यान करें। और विश्वास करें, ऐसा करने से आपको साढ़े साथी और साढ़े साथी के बाद भी बहुत लाभ होगा। तो साथियों, ये तो मैंने बताया संकट के विषय में। अब हम बात करते हैं उपाय की ओर। तो साथियों, जो कुछ बहुत अच्छे उपाय हैं, उसमें एक है सेवा और दान। शनिवार को तेल का दान करें, जरूरतमंद की मदद करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है। तिल और तेल का दान आप शनिदेव की मूर्ति पर कर सकते हैं। वहीं हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर हो सके तो रोज एक बार, नहीं तो शनिवार को 11 बार। इसी के साथ शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जप, ये आपको मानसिक शांति जरूर देगा। इसके अलावा एक अनुशासित दिनचर्या, डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी है, जिसमें ध्यान हो, प्राणायाम हो। ये आप एक रोज की आदत बना लें। अपने लाइफस्टाइल में समय का पालन करें और संयम रखें। वहीं साथियों, शनिदेव को प्रसन्न करने के 2 सबसे अनमोल उपाय हैं। अपना काम ईमानदारी से करना, ये सर्वप्रथम उपाय है, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। तो आपको अपना काम ईमानदारी से करना अनिवार्य है। दूसरों को मदद कीजिए,
जितना मदद कर पाएं बिना कर्जे लिए, आप अपनी ओर से जितना मदद कर पाएं उतना अच्छा है। और गलत रास्ते से बचें। यहाँ गलत रास्ते से बचने की वजह यह भी है साथियों, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं, ये आपके कर्म पे ही आपको फल देंगे। तो इस अवधि में ज़्यादा सतर्क रहना ज़रूरी है। और आप विश्वास करें, यही शनि की असली सीख है। अब साथ ही एक बात हम सबको समझ के चलना बहुत ज़रूरी है कि साढ़े साथी हटाया तो नहीं जा सकता। ये 7.5 साल हम अपने जीवन से हटा नहीं सकते, हमें इसे जीना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम इसे धैर्य और संयम से अपनाएं तो यह हमें तोड़ता नहीं बल्कि और मजबूत बना देता है। याद रखें साथियों, कठिन समय आपको नहीं तोड़ता, यह आपको तराशता है। तो मेष राशि के साथियों, यह समय कठिन है, कठिन होगा, क्योंकि मंगल और शनि की शत्रुता इसे और पेचीदा बना देगी। लेकिन यही कसौटी आपके व्यक्तित्व को और चमकाने आई है। हर परीक्षा का अंत एक बड़ी जीत में ही होता है। शनिदेव का साथ और आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे, मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।